बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि ट्रेडिंग एक जुआ है, स्टॉक मार्केट एक जुआ है, वहाँ पे लक का काम चलता है। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि जो जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों ने मार्केट में लॉस किया हुआ है। और क्योंकि उन्होंने लॉस किया है तो क्या उनका क्या हुआ है कि उन्होंने ब्लाइंडली ट्रेड किया है। उन्होंने ब्लाइंडली ट्रेड किया है तो लॉस तो होना ही है। उन्होंने ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस कभी भी नहीं लिया। आप कोई भी डिग्री जब डिग्री होल्डर बन जाते हो तो उस सिर्फ एक सर्टिफिकेट के पीछे आपके कितने साल लगे हुए हैं। आप सोचो, जब आप फर्स्ट से लेके आपकी ट्वेल्थ हो जाती है, टेंथ हो जाती है, ट्वेल्थ हो जाती है, उसके बाद में आप डिग्री को एडमिशन लेते हो, तब जाके आपको कहा एक सर्टिफिकेट मिलता है। आप अपने उस सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए आप अपने 10 से 15 साल लगा चुके होते हो। और जब बात ट्रेडिंग की आती है तो ट्रेडिंग को इस नज़रिए से लिया जाता है कि आप ट्रेडिंग कर कर रातों रात अमीर बन सकते हैं। ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। नो डाउट, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर कर बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिल सकता है। आप जो आपका जो मंथली इनकम है वो आप वन डे में निकाल सकते हो। आपका जो एनुअल इनकम है वो आप वन डे निकाल सकते हो। लेकिन उसे आपको वक्त देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज अकाउंट में अपने 1 लाख ऐड कर दोगे और रातों रात आपका 1 लाख का 1 करोड़ बन जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर होने के लिए आओगे ना, तो आपको यहाँ पे सिर्फ लॉसेस ही बेयर करने पड़ेंगे। आप स्टॉक मार्केट में आते हो, कुछ अपना पैसा डिपॉजिट करते हो और डेली प्रैक्टिस करते हो, 5 महीने, 6 महीना, 1 साल तक, 2 साल तक दो मार्केट को। तब जाकर आप कहाँ पे, जब तक आप मार्केट को टाइम ही नहीं दोगे, आप मार्केट में लर्न ही नहीं करोगे। आपने अपने एजुकेशन को 10 से 15 साल दे दिए हैं, तो मार्केट को 2 साल देने के लिए क्या जाता है आपका। 2 साल भी रहने दो। अभी तो ऐसा भी नहीं कि अभी तो बहुत सारे यूट्यूब पर सब तरफ बहुत सारा अभी मटेरियल है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले खुद से सब सीखना पड़ रहा था। तो टाइम पीरियड था, 2 साल लग जाते थे, 3 साल लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। अब तो आपको सब इन हैंड सब मिल रहा है, सब सब तरफ से नॉलेज आप गेन कर सकते हो। जब नॉलेज गेन करोगे तो आपका जो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए 2 साल लगेगा, ठीक है, तो ये आपका कम होकर 6 महीना पे आ सकता है। मैं सिर्फ ये सीखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये सीखने की बात कर रहा हूँ। जहाँ आपको 2 साल लगने वाला था, वहाँ पे आपको सिर्फ 6 मंथ लगेगा, ठीक है। तो 6 मंथ लगेगा तो यहाँ पे आपका ये बेनिफिट हो गया ना। तो आप जो एक कर रहे हो 6 महीना या फिर 1 साल तक कर रहे हो, तो पूरा डेडिकेशन दे के करो। स्टॉक मार्केट में नॉलेज को ज़्यादा पैसा नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पर पैसा देता है। नॉलेज, आप बहुत सारा नॉलेज भी गेन कर लोगे, बुक्स पढ़ोगे, सबकी वीडियोज़ देखोगे, कैसे ट्रेडिंग करने वो सब देखोगे। लेकिन उसका क्या फ़ायदा अगर आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन ही करना नहीं आया। कब एंट्री करनी है, कब एंट्री लेनी है, कब टारगेट क्या हो गए, कब एग्ज़िट होना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, उसे ट्रेल कब करना है, ये सब चीज़ें तो भी आनी चाहिए। और ये कब परफेक्ट होगी, जब आप लाइव मार्केट में डेली प्रैक्टिस करोगे। हाँ, लॉसेस हो गए, नो डाउट लॉसेस हो गए, आपको बिजनेस में भी लॉस हो जाता है। तो उस हिसाब से इसको करना चाहिए। अपना लॉसेस कितना डेली बेयर करोगे वो टारगेट बनाओ। हमारा प्रॉफिट कितना होगा वो टारगेट बनाओ। कहाँ पे रुकना है वो टारगेट बनाओ। डेली पहले थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े पै थोड़ा पैसा ऐड करके थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा लर्न करो, प्रैक्टिस करो। और फिर जैसे जैसे परफेक्ट हो गए तो आप सीखोगे शेयर मार्केट, तो धीरे धीरे फिर कंसिस्टेंसी आपको पैसा आने लगेगा। तो नो डाउट शेयर मार्केट में बहुत ताकत है, यहाँ पे पैसा बहुत है, सिर्फ निकलना आना चाहिए। और सबसे बढ़िया पेशेंस। पेशेंस अगर नहीं है ना तो स्टॉक मार्केट आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा।
पूरी तरह आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप में ग्रिड कंट्रोल नहीं है तो भी आप पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ट्रेड सुबह में ट्रेड लेते हैं, दोपहर में ट्रेड लेते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं और ज़्यादा कमाने की होड़ में वो अपने इस सुबह के प्रॉफिट को या फिर जो भी प्रॉफिट कमाए उसे वो भी पूरा गला कर निगेटिव में आ जाते हैं। तो इसलिए ग्रिड कंट्रोल भी यहाँ पे कर आना चाहिए। और टारगेट वाइज रखोगे तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ देखोगे, मैं ये मेरा इंडियन मार्केट का नहीं है, ये मेरा बाइनरी ऑप्शन का ट्रांजेक्शन्स है कुछ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 26 अगस्त को, मतलब आज ही दोपहर में 1 बजे कितना डिपॉजिट किया है, $100 डिपॉजिट किया। मैंने सिर्फ $100 डिपॉजिट, और उसके बाद में देखो मैंने कंसिस्टेंसी जैसे जैसे प्रॉफिट में लेता जाऊँ, मैंने वहाँ पे विड्रॉल्स ले लिए हैं। देखो तो टोटल मैंने विड्रॉल्स ले लिए हैं, आप काउंट कर सकते हो, लगभग $400 के आसपास मैंने आज विड्रॉल लिया है। कितना मैंने डिपॉजिट किया, मैंने सिर्फ डिपॉजिट किया $100, और $100 के ऊपर मैंने प्रॉफिट कितना लिया, $400 का। ये होती है स्टॉक मार्केट की पावर। बस इसे आपको समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे आप करोगे। अभी ये क्या मेरा रातों रात तो नहीं आया है, मैंने मेरे 2-2.5 साल मैंने दिए हुए हैं, तब जाके मुझे ये प्रॉफिट्स दिखने मिल रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं अभी ये किया है, इतना प्रॉफिट आ गया तो मैं और भी करता रहूँगा। अभी बस अब मैं यहाँ नहीं करूँगा। अब मैं कम से कम 1 वीक के लिए तो मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि जब भी प्रॉफिट हो जाता है ना तो हम हाई में रहते हैं कि मैं ही गॉड हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ मार्केट का। लेकिन ऐसा नहीं है, सुप्रीम मार्केट ही है सिर्फ। बस आपको कूल डाउन होने के लिए थोड़ा आपको ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। ट्रेडिंग रोज़ रोज़ करना इम्पोर्टेंट नहीं, बस एक ही दिन करो, 2 दिन करो, लेकिन परफेक्ट करो। जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी दिन आप ट्रेडिंग करो। और शुरुआत में छोटे छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करो, बहुत बहुत बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं। बस मार्केट छोड़ो मत। शुरुआत में लॉस हो गए, 1 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक लॉस होगा, लेकिन फिर जिस दिन कवर होगा ना तो पूरा लॉस एक बाद में पूरा लॉस बहुत जल्दी कवर होगा। जो आपने 3-4 महीने में जो गवाया है ना, 3 से 4 महीने में जो अमाउंट गवाया है वो 1 मंथ में भी कवर हो सकती है, इतनी ताकत है इसमें। बस जो आप लॉस कर रहे हो तो उसको इस तरह से देखो कि आप सीख रहे हो। प्रॉफिट हमें कभी भी कुछ भी नहीं सिखाता। जब भी हमें प्रॉफिट होता है, समझो हमें अभी 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो हम खुश होते हैं, तो हमें इसके पीछे का टेक्निकल कुछ भी नहीं समझता कि ये प्रॉफिट क्यों हुआ, कैसा हुआ। लेकिन जिस दिन समझो हमें अभी 1,000 रुपये का लॉस हुआ, तो जिस दिन हमें 1,000 रुपये का लॉस होगा तो हमें लर्न करना, तो ये हमें लॉस सिखाएगा कि क्यों मैंने स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पे जो लाइव चार्ट है गोल्ड का, तो यहाँ पे आप देखो कि समझो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक डाउन मोमेंटम हुआ, और ये हैमर कैंडल बनने के बाद या फिर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने एंट्री की और स्टॉप लॉस नीचे का लगाया, ठीक है, सही है। स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे एंट्री की, और देखो बाद में ये सिलेक्ट हो गया और मार्केट बाद में मूवमेंट कंटिन्यू भी नीचे किया। तो यहाँ पे क्यू, तो आपको ये स्टॉप लॉस सिखाएगा क्यू स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पे आप देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी हुई, यहाँ इसका लो था, मार्केट ने लो नीचे ब्रेक किया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और यहाँ पे आपने अर्ली एंट्री कर ली। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे आप ब्लाइंडली एंट्री हो जाओगे पुलिस ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कन्फर्मेशन के लिए। ये देखो ये कैंडल इसने इस कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं किया, तो यहाँ पे तो एंट्री बनती ही नहीं। अगर रुके रहते तो समझ में आ गया रहता। तो फिर देखो फिर कंटिन्यू मार्केट नीचे आई, तो ये लॉस ने सिखाया। और अगर बाय चांस अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी चली जाती बिना स्टॉप लॉस हिट किए, तो ये आपको कुछ सिखाया नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे आपने एंट्री तो गलत की थी, बाय चांस आपको मिल गया प्रॉफिट। इसलिए लॉसेस होते हैं तो डरना नहीं है,
बस लॉसेस को छोटा छोटा रखना है, छोटे छोटे लॉसेस करने हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट्स करने हैं। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा लर्न करते रहो तो मार्केट में आप अपने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे।